नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस पढ़ाई में मैं आप सबको केमिस्ट्री की एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखें और समझें। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है Al2SO4 होल्थराइज, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट। तो आप लोग तो डायरेक्ट याद करते होंगे कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 अब यहाँ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये याद करते तो कितना फार्मूला आप याद कर सकते हैं, इतना लंबा लंबा याद भी नहीं रहेगा, एग्जाम में भूल जाइएगा। तो आज हम आप लोग को फार्मूला क्यों ना लिखना ही सिखा दें कि फार्मूला लिखा कैसे जाता है। तो इसके लिए आप सबको सबसे पहले तो तत्वों के संकेत और उनके संयोजकता की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग को बस संकेत और संयोजकता याद रखना है, बाकी आप कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री का लिख सकते हैं। तो मैं आप लोग को तत्वों का संकेत और संयोजकता लिख के पहले से रखा हूँ, वो दिखा देता हूँ आप लोग को। आप उसको याद करके तत्वों के संयोजकता से आप लोग कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं तत्वों की संयोजकता और उनके संकेत। ये देखिए, हमने तत्वों के संकेत, नाम और उनकी संयोजकता पहले से लिख रखी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि तत्व का नाम है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसकी संयोजकता 3 होती है। हालांकि अभी आप लोग को संयोजकता समझ में नहीं आएगी कि संयोजकता क्या होती है। आगे के वीडियो में मैं आप लोग को संयोजकता निकालना भी सिखा दूंगा कि संयोजकता कैसे निकलता है। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया का संकेत होता है NH4 और इसकी संयोजकता 1 होती है। आर्सेनिक AS इसका संकेत होता है और इसकी संयोजकता 3 होती है, जिसे हम आर्सेनियस भी कहते हैं। एंटीमनी SB इसकी संयोजकता 3 होती है। बेरियम का संकेत Ba होता है और इसकी संयोजकता 2 होती है। बिस्मथ का Bi होता है, इसकी संयोजकता 3 होती है। कैडमियम का CD2, कैल्शियम का Ca2, क्रोमियम का Cr, इसकी संयोजकता 3 होती है। तांबा Cu, तांबा में अब आप लोग को याद रखना होता है कि दो इसकी संयोजकता होती है, एक क्यूपरस होता है और एक क्यूपरिक होता है। तो क्यूपरस की संयोजकता 1 होती है और क्यूपरिक की संयोजकता 2 होती है। और हाइड्रोजन का संकेत है H और इसकी संयोजकता होती है 1। अब उसी तरह से ठीक लोहा में भी है। लोहा में फेरस 2 और फेरिक 3 होता है। आगे हम इसका प्रयोग करके आप लोग को बता देंगे कि कहाँ 2 होगा, कहाँ 3 होगा। सीसा Pb, इसका संयोजकता होती है 2। मैग्नीशियम Mg, इसकी भी संयोजकता 2 होती है। अब होता है मैग्नीज, जिसका संकेत है Mn, मैग्नस 2 और मैग्निक 3। इसी तरह से पारा मर्क्यूरस Hg1, मर्क्यूरिक Hg2 होता है। मर्क्यूरस का 1 होता है और मर्क्यूरी की संयोजकता 2 होता है। निकेल है, तो निकेल का हम लिखते हैं Ni संकेत और इसका संयोजकता 2 है। पोटेशियम का K होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है। चांदी Ag एंगस्ट्रम होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम Na, इसकी संयोजकता 1 होती है। स्ट्रांसियम Sr 2 होता है। जस्ता Zn2। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है ऋणायन। ये सब आपने ऊपर जितना भी पढ़ा ये सब धनायन थे। ये धनायन का मतलब होता है कि ये त्याग करते हैं और ऋणायन का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि है आपका फ्लोरीन F, तो इस पर माइनस हमेशा रहता है, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। क्लोराइड की भी संयोजकता संकेत है Cl और संयोजकता 1 होती है। हाइपोक्लोराइड ClO, संयोजकता 1। क्लोरेट ClO3 1। ब्रोमाइड Br1। हाइपोब्रोमाइड BrO1। आयोडाइड I1। हाइपोआयोडाइड IO1। आयोडेट
IO3 1 सल्फाइड H2 सल्फाइड SO3 2। अब आप लोग का अगला तत्व है बाईसल्फाइड HSO3, इसकी संयोजकता होती है 1। सल्फेट, इसकी संकेत है SO4, संयोजकता होती है 2। बाईसल्फेट HSO4, संयोजकता होती है 1। थायोसल्फेट HZO3 2। नाइट्राइट NO2 1, नाइट्रेट NO3 1, नाइट्राइड N3। हाइड्रो ऑक्साइड OH 1, ऑक्साइड O2, हाइड्राइड H1, पैरा ऑक्साइड O2 2, कार्बोनेट CO3 2, बाइकार्बोनेट HCO3 1, कार्बाइड C, इसकी संयोजकता 4 होती है। फॉस्फेट PO4 3, फॉस्फाइड PO3 2, बोरेट BO3, इसकी संयोजकता भी 3 होती है। एसीटेट CH3 COO, इसकी संयोजकता 1 होती है। उसके बाद है नाइट्रेट NO3 1, नाइट्राइड N3, कार्बोनेट CO3 2, बाइकार्बोनेट HCO3 1। इसमें से अब आप मैग्नेट पढ़ लीजिए MnO4 2, परमैग्नेट MnO4 1, फेरी ऑक्साइड Fe6 3, आर्सेनाइट AsO3, जिंक ZnO2, जिंकेट 2। उस औरस Au, सोना का संकेत है, औरस 1 होता है और औरिक 3 होता है। तो जैसे कि हमने अब आप सबको सारी की सारी संकेत और उनकी संयोजकता दिखा दी है। इसमें से हालांकि आप लोग जितना याद हो सके याद कर लीजिएगा, उतना ही अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा कि इसमें से ज़्यादा आप लोग याद कर लें, ताकि आप लोग को कोई भी फार्मूला लिखने में कोई दिक्कत न हो। तो आइए अब हम लोग सूत्र को लिखना सीखें। जैसे कि ऊपर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, इसको पढ़ा जाता है होल्थराइज, क्योंकि इन दोनों का पावर 3 है, इस अकेले नहीं है, इसलिए होल्थराइज पढ़ा जाता है 3। 2 होगा तो होल्टवाइज। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है, तो एल्यूमिनियम आप हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्यूमिनियम। इसका संकेत होता है Al और इसकी संयोजकता हमने आप लोग को लिखवाया। अब चार्ट में देखिएगा एल्यूमिनियम Al और इसकी संयोजकता होती है 3। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे लिखेंगे सल्फेट। सल्फेट का होता है SO4 और इसकी संयोजकता होती है 2। चार्ट में आप लोग देखिएगा, दिखा दे इसकी यहाँ पे देखिए सल्फेट SO4, इसकी संयोजकता होती है 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सल्फेट का SO4 और इसकी संयोजकता होती है 2। अब इसमें करना क्या होता है, सूत्र लिखने सबसे पहले आपको तिरछी गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, इसका पावर कितना आ गया, ये 2 के साथ क्रॉस हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 और ये लिखेंगे उसके बाद SO4 और इसमें कितना से हुआ क्रॉस 3 से। तो यहाँ पे इसको ऐसे घेर देंगे क्योंकि SO4 के साथ 3 होगा, 3 केवल 4 के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो ये आपका बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। अब आपको याद करने की इतना ज़रूरत थी Al2SO4 3 होल्थराइज। तो इससे अच्छा आप संकेत याद रखते हैं। अब अगला देखिए, हम यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे लेते हैं हम सोडियम इस Na और इसकी संयोजकता होती है 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बोनेट। इसकी संकेत होता है CO3 और इसकी संयोजकता होती है
2। फिर इसमें भी वैसा ही करेंगे, तिरछा तिरछी। तो Na को 2 के साथ ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Na2 और CO3। एक लिखे या ना लिखे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, आप चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन एक का कोई मायने नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए ऐसे लिख दिया जाता है Na2CO3। सीधे यही आपको बता दिया जाता है, क्योंकि एक लिखे या ना लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपको लिखना हो क्रोमियम सल्फेट, तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत होता है Cr और इसकी संयोजकता होती है 3। चार्ट में आप लोग देखिएगा सब कुछ लिखा हुआ है, हमें याद है तो हम लिख दे रहे हैं इसी तरह से बिना देखें। सल्फेट, यहाँ पे लिखेंगे सल्फेट का होता है SO4, ऊपर ही बताए हैं फिर, और इसकी संयोजकता होती है 2। फिर इसको हम क्रॉस करेंगे तो फिर हम इसको लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Cr। तो यहाँ पे Cr लिख दिए और इसके साथ क्या है 2 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे SO4, आपको बताया है 3 है, ये दोनों के साथ में इससे क्रॉस होगा, तो इसके लिए इसको कोष्टक में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 नहीं बोल करके केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन शास्त्र की भाषा में इसको होल थ्राइज बोला जाता है। Cr2 होल थ्राइज SO4, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, पढ़ना शुद्ध होता है। वैसे तो बोलने के लिए लोग ये भी बोलते हैं Cr2SO4 3, इतना ही पे काम चल जाता है, लेकिन अगर कोई पूछ दे जानकार व्यक्ति तो उसको आपको होल थ्राइज ही बताना होगा, न कि 3, नहीं तो वो आपका काट देगा। अब आइए कुछ दूसरा लिख के देख लेते हैं। मान लीजिए कि अब आपको लिखना है हाइड्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला, तो सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है H, संयोजकता होता है 1। उसके बाद आप ऑक्साइड लिखेंगे, ऑक्साइड, तो इसकी संकेत होता है O और संयोजकता होती है 2। फिर इसको क्रॉस करेंगे हम, तो यहाँ पे H के साथ क्या आ जाएगा 2 और ये O, 1 लिखे या ना लिखे तो H2O हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड। इसको भी लिख दीजिए क्रोमियम सल्फेट। ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। अब मान लीजिए कि आपको लिखना हो सोडियम सल्फेट का, या मैग्नीशियम का लिखना हो, या मैग्नीज के लिखना हो, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको अब हम लिख के दिखाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बहुत सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम का संकेत होता है Ca और इसकी संयोजकता होती है 2। और कार्बोनेट पहले लिख लेते हैं, कार्बोनेट, ये होता है आपका CO3 और इसकी भी संयोजकता होती है 2। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो जब दोनों में समान तरह के हों
तो लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सेम सेम कैंसिल हो जाता है। तो आप इसको सीधे लिख देते हैं CaCO3, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। जब दोनों में सेम हो तो ये 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको दिखा देते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो कैल्शियम का Ca यहाँ पे 2 हो गया संयोजकता, और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 और इसकी संयोजकता होती है 1। तो इसको लिखना हो तो फिर ऐसे करेंगे क्रॉस, तो आप इसको लिखेंगे Ca और 1 लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे HCO3 और पूरे में 3, यानी कि CaHCO3 होल थ्राइज, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आशा होगा मुझे दोस्तों कि आप सब अब सूत्र लिखना सीख गए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।